हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय सुतार आपका अपने चैनल यूनिक क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज से हम आरबीएससी क्लास 12 मैथ्स हिंदी मीडियम के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संयुक्त फलन। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में 80 में से 3 नंबर का आता है। ठीक है, 3 नंबर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए 3 नंबर भी करने पड़ेंगे। अगर आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से तैयारी करते हैं, डेली तैयारी करते हैं, तो किसी भी स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है 100 मार्क्स लाना। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाऊंगा अगर आप लास्ट तक मेरे साथ रहते हैं। अब आज हम जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा संयुक्त फलन। तो हम देख लेते क्या है चैप्टर नंबर 1। संयुक्त फलन। अब संयुक्त फलन तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फलन के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बताता हूँ फलन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सप्रांत क्या होता है, एकीकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है। ठीक है, ये सारे अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से संयुक्त फलन को समझ सकेंगे। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है अधिकतर बच्चों को टिपिकल लगता है, और जो टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं वो भी इस वाले चैप्टर से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी इस चैप्टर को समझाने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं आएगी, मैं आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपके चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब देखिए, हम संयुक्त फलन को करने से पहले सबसे पहले क्या समझेंगे, फलन क्या होता है। तो देखिए, मैं यहां समझाता हूं फलन। तो मैं पहले फलन की डेफिनेशन अपनी भाषा में लिख देता हूं। कोई समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके सामने डेफिनेशन तो लिख दिया, अब इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरे साथ जो देखिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, आपको पता होगा हम फलन को इस तरीके से डिनोट करके समझाते थे 11th में। यहां तो लिख देते हैं हम समुच्चय ए, और यहां लिख देते हैं समुच्चय बी। ठीक, मैंने क्या किया, ए के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे, जैसे कि लिखा 1 2 3 4 5, और यहां लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। मैंने किया इस 1 का रिलेशन इससे दे दिया। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। 2 का रिलेशन इससे दिया, 3 का रिलेशन बी से दिया, इसका रिलेशन इससे दिया, और 5 का रिलेशन मैंने किसी से भी नहीं दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला जो हम समझा रहे हैं। और समझाते हैं, वापस वो कोई नंबर लिख देता हूं मैं। यहां क्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहां क्या लिखा ए, और यहां पर बी। यहां पर क्या ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 1 का रिलेशन मैंने इससे दे दिया, 2 का इससे दे दिया, 3 का इससे दे दिया, 4 का इससे दे दिया, और 5 का इससे दे दिया। ठीक है, और देखते हैं, यहां लिख देता हूं, यहां 1 2 3 4 5, यहां पर ए बी सी डी ई एफ। मैंने देखिए 1 का रिलेशन इससे दिया, इसका इससे दिया, इसका इससे दिया, इसका इससे दिया, और इसका इससे दे दिया, और इसका इससे दे दिया। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं आपको सारा बता रहा हूं। आपको अगर ये डायग्राम अच्छे से समझ में आते हैं तो आई एम श्योर आपको फलन जो होगा कभी भी आप भूलोगे नहीं फलन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी पता नहीं होगा, वो 11 पास करके आ चुके हैं कि फलन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने जितनी पॉसिबिलिटी बनती थी सारी आपके सामने बना दी है। अब हम फलन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फलन की डेफिनेशन है कोई समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध
फलन कहलाता है। ठीक है, संबंध तो जितने भी होते हैं सभी संबंध होते हैं। ये जैसे कि आपका पहला जो ये है ए का बी से ये संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है। तो संबंध तो जितने भी आप पढ़ते हो सब होते हैं, लेकिन फलन उनमें से कुछ ही होते हैं, सब नहीं होते। अब फलन देखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, ए के प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। तो आप देखिए यहां पर 1 का जो प्रतिबिंब है वो कितना है, ए। आप प्रतिबिंब के बारे में भी समझ चुके हो इसके साथ ही। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, 1 का प्रतिबिंब क्या आया, ए आया। ठीक है, मेरे मिरर कहते हैं इसको। 2 का प्रतिबिंब कितना आया, सी। अद्वितीय मतलब क्या होता है, ओनली और ओनली 1, यूनिक। ठीक है, एक ही होना चाहिए। तो देखो इसका एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, ये तो रूल सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखिए 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3, एक ही है, एक से ज्यादा है, एक ही है ना, तो ये भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का प्रतिबिंब कितना है, एक है, कौन है, बी। 4 का प्रतिबिंब डी जो क्या है, अद्वितीय है, तो ये भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप देखो कि 5 का कोई प्रतिबिंब है क्या, तो एक एलिमेंट क्या हो रहा है, इसमें छूट रहा है। जब एलिमेंट छूट रहा है तो ये क्या होगा, फलन नहीं होगा। संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है, क्योंकि सबके एक एक प्रतिबिंब है, लेकिन लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसके लिए नहीं है। अब देखते हैं सेकंड। आप देखिए 1 का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, कौन है, बी। 2 का एक यूनिक आपके प्रतिबिंब है, कौन है, ए। 3 का कौन है, सी। 3 का तो 1 ही है ना, खाली ओनली 1, सी। आप देखोगे 4 का भी एक ही है, कौन, सी। अब सी दोनों का है, लेकिन दोनों के लिए तो एक ही है ना। जैसे कि मैं ऐसा करूं, 3 के लिए तो ओनली सी एक ही है और 4 के लिए भी एक ही है। ठीक है, दोनों को कॉमन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सी के लिए ओनली एक है और 4 के लिए भी ओनली एक है। तो आपके 3 के, अब ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या कर रहे हैं, इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब ये आपके क्या है, संबंध है। ठीक है, संबंध बताना आपको। आप इसको देख के बताइए संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो आप सारे स्टूडेंट पहले इसको सोचो। तो देखिए 1 का ओनली एक प्रतिबिंब, रूल सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का ओनली एक प्रतिबिंब, रूल सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का ओनली एक प्रतिबिंब, रूल सेटिस्फाई हो रहा है। 4 के कितने प्रतिबिंब आ रहे हैं, 2, ये रूल सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर कोई एक एलिमेंट भी रूल सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो हमारा फलन नहीं होता है। ठीक आ रहा है आपको समझ में। लास्ट 1 का एक प्रतिबिंब, 2 का एक, 3 का एक, 4 का भी एक, 5 का भी। तो जितने भी एलिमेंट है, ध्यान रखना पीछे एलिमेंट छूट सकते हैं लेकिन आगे कभी भी नहीं छूटेंगे। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये हमारा फलन है। तो आप इसको नोट करें, फलन की डेफिनेशन, और ये चारों आप नोट कर लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। सिर्फ आप क्या करेंगे, वीडियो को स्टे होकर लास्ट तक देखें। ठीक है, तो एक जगह बैठ जाए, वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को बीच में मत छोड़े। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है और सप्रांत क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, इसलिए अधिकतर क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, उसको एफ से डिनोट करेंगे। एफ से कर सकते हैं, जी से कर सकते हैं, एस से कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको एफ मिलता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, ए से बी 2 सेट है, दोनों क्या है, अलग अलग है। पहला क्या है, ए और बी में परिभाषित क्या है, वो फलन है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो वो ए क्या होगा, आपके आगे होगा 100%, बी पीछे होगा। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है क्या, कि आपके जो आगे है वो क्या होगा, ए, और पीछे जो होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, अगर फलन है तो। अब ये ध्यान रखना, हमेशा आगे वाला जो होगा वो क्या होगा, आपके प्रांत, पीछे वाला क्या होगा, परिसर। ठीक, आगे वाला हमेशा प्रांत, ये आगे वाला जो सेट है। अभी मैं क्वेश्चन जो कर रहा हूं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अभी से ऊपर वाले की बात करते हैं। आगे वाला जो होता है वो प्रांत होता है, तो प्रांत की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। और पीछे वाला जो होता है परिसर होता है। सॉरी स्टूडेंट्स,
पीछे वाला जो होता है वो क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे बी कौन है, ये, तो सहप्रांत क्या हुआ, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, प्रांत और सहप्रांत निकालना तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सिर्फ आगे वाला प्रांत और पीछे वाला सहप्रांत। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या है ABCD। ठीक है, अब हमारा डिस्कस हो रहा है परिसर क्या होता है, रेंज क्या होती है। ध्यान रखना, आपके जो प्रतिबिंब आएंगे, आगे वाले एलिमेंट के जो भी प्रतिबिंब आएंगे, जैसे कि प्रतिबिंब ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई और एफ आई क्या नहीं आया, तो जो प्रतिबिंब आते हैं ओनली उनका सेट। तो आपके परिसर क्या होगा, परिसर जो हमारे पास में यहां पर होगा ए बी सी डी, ओनली मैंने क्या कहा, जो आपके रिलेशन रख रहे हैं, ये रिलेशन नहीं रख रहे हैं, इन दोनों को बाहर निकाल दो, ओनली जो रिलेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी जो आपके हैं वो क्या है, परिसर है। ठीक, आ रहा है ना आपको समझ में। तो प्रांत आपको आ गया, सहप्रांत आ गया, परिसर आ गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है कि सहप्रांत और परिसर में रिलेशन क्या होता है। तो आप ये देखिए, यहां बी में कितने एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, कितने एलिमेंट है टोटल 6, और यहां पर उन 6 में से कोई 4। तो आपको दिख रहा होगा कि परिसर जो है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय है। आप 11 में पढ़े हैं ना उपसमुच्चय क्या होता है, तो उपसमुच्चय है, और यहां पर कभी कभी दोनों इक्वल भी आते हैं। ठीक है, कभी कभी दोनों इक्वल भी आते हैं। अब इक्वल कब आएंगे देखिए, मैं आपको एक बताता हूं। जैसे कि अब मैं चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और यहां लिख देता हूं 1 ABCD लेते हैं, ABCD। इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। पहले तो आप इसको देख के बताइए ये फलन है या नहीं है। सारे स्टूडेंट इसको देख के सोचेंगे फलन है या नहीं है, तो सोचिए, तो ये फलन है। क्यों, क्योंकि इसका ओनली एक प्रतिबिंब है, इसका एक प्रतिबिंब है, 3 का ओनली 1, 4 का भी 1, 5 का भी 1। ठीक है, तो प्रतिबिंब इसका और इसका सेम हो सकता है, लेकिन है तो एक ही ना, 3 का भी एक ही, 4 का भी एक ही, तो ये हमारे क्या फलन है। तो सबसे पहले चेक किया हमने फलन है, इसको नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, अब इस वाले के लिए हम क्या निकाले, प्रांत निकाले। तो प्रांत तो क्या होगा ए, सहप्रांत क्या होगा बी। तो प्रांत और सहप्रांत में कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, प्रॉब्लम किसमें आती है, परिसर में आती है। तो आप देखिए परिसर क्या होता है। अब जो परिसर होता है वो एलिमेंट जो आगे वाले से संबंध रख रहे हो। ठीक है, तो संबंध कौन रख रहा है, ए बी सी डी सभी के सभी रख रहे हैं, ये इक्वल टू किसके, बी है। तो मैंने अभी आपको रिलेशन निकाला कि या तो परिसर जो होगा वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा, और उपसमुच्चय नहीं हो तो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, आइदर वो तो क्या होगा, सबसेट होगा या इक्वल होगा। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या होता है, दोनों होते हैं, या तो वो आपके क्या होगा उपसमुच्चय होगा या इक्वल होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। तो आपको एग्जांपल मिल गया होगा, यहाँ परिसर जो सहप्रांत के इक्वल है, उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन जो ये है ये इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, तो ये आपको फलन के बारे में पता चल गया, और मैंने इंपोर्टेंट आपको रिलेशन दिखाया, इसके बारे में भी पता चल गया। ठीक, अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। तो आप इधर देखा, इसको नोट कर लें एक बार। तो अब हम करेंगे एकीकी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है। इसका भी यूज आपके एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, तब आपको एकीकी प्रूव करना और आच्छादक प्रूव करना सीखना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको ये पता नहीं होता एकीकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है। अब वो प्रूव करना तो सीख लेते हैं, तो पहले हम ये भी सीख लेते हैं एकीकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, तो फिर और मजा आएगा क्वेश्चन करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक एक की नाम से आपको लिख रहा है, एक एक की मतलब एक एक। ठीक है, आच्छादक, आच्छादक मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ढका हुआ। तो हम दोनों वर्ड्स को समझते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ, या 1 का रिलेशन इससे दे दिया, 2 का इससे, 3 का इससे। आप इसको देख के पहले बताइए ये फलन है या नहीं है, बताइए फलन है ना, क्योंकि जितने भी एलिमेंट ए के हैं आगे वाले के लिए देखना पड़ता है।
जितने भी एलिमेंट ए के हैं उन सबका ओनली और ओनली एक ही रिलेशन है पीछे वाले में, ठीक है, मतलब एक ही प्रतिबिंब है। अब वो तो ठीक है, हमें आ गया, बट हमें एक एक ही क्या होता है इसका पता लगाना है। एक तो हमें पता लगाना है एक एक ही, और एक किसका पता लगाना है, आच्छादक। एक एक ही और आच्छादक क्या होते हैं, तो एक एक ही मतलब होता है एक एक, ठीक है, इंग्लिश नाम होता है वन वन फंक्शन, तो इंग्लिश वाला और अच्छा है, लेकिन हमें हिंदी पढ़नी है तो एक एक ही क्या होता है, अगर आपका ओनली वन के किसी एक के साथ हो, ठीक है, किसी एक के साथ रिलेशन हो, ठीक है, टू का भी किसी एक के साथ, थ्री का भी किसी एक के साथ, फोर का भी किसी एक के साथ, फाइव का भी किसी एक के साथ, सारे का वन वन हो रहे हैं। देखो ये एक ही लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। यहां तो लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, और यहां पर लिख दिया ए बी सी डी ई एफ। यहां मैंने इसका रिलेशन इससे दिया, यहां इसका इससे, यहां इसका इससे। स्टूडेंट्स को देख के बताओ फंक्शन है या नहीं है। अगर सब स्टूडेंट ध्यान से देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा ये फंक्शन है। अब हमें चेक करना है एक ही है या नहीं है। एक ही का मतलब क्या होता है, वन वन, मतलब इधर से भी जो लाइन है वो एक को होनी चाहिए, इधर से भी एक को होनी चाहिए, इधर से भी एक को, इधर से भी एक को, लेकिन इधर देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक और एक, दो, ठीक है। तो आपके क्या होना चाहिए, डेफिनेशन अगर मैं समझाता हूं आपको, तो जितने भी बी के एलिमेंट है उनका जो पूर्व प्रतिबिंब होता है वो ओनली क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इसका देखो पूर्व प्रतिबिंब कितना है, वन, बी का पूर्व प्रतिबिंब 3, सी का पूर्व प्रतिबिंब 2, डी का पूर्व प्रतिबिंब 4, ई का पूर्व प्रतिबिंब 5। मतलब जो पूर्व प्रतिबिंब है अगर वो अद्वितीय है तो इसका मतलब आपकी क्या है, वो एक ही के फलन है। देखिए ए का पूर्व प्रतिबिंब कितना, एक, बी के पूर्व प्रतिबिंब 2 आ गए, जैसे 2 आ गए तो इसका मतलब क्या है, एक ही की नहीं है। तो हमें डेफिनेशन के डीप में नहीं जाना है, आपको ओनली देख के पता लगाना है कि एक ही की क्या होता है, आच्छादक क्या होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये वाला जो है वो क्या हमारे एक एक ही है और ये एक एक ही नहीं है, ठीक है। अब एक एक की डेफिनेशन भी हम यहां लिख लेते हैं। तो एक एक की डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। एफ ए टू बी एक फंक्शन फलन एक एक ही कहलाता है, एक एक ही कहलाता है कब, यदि बी के अवयवों का ए में केवल एक पूर्व प्रतिबिंब हो, ठीक है। डेफिनेशन हमारी भाषा में ये, बी के अवयव का ए में केवल एक पूर्व प्रतिबिंब हो, ठीक है, या एक भी ना हो, जैसे ये है ना, इसका एक भी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन अब आपके अच्छे से हो गई होगी, तो आप डेफिनेशन को नोट करो और दोनों नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं आच्छादक। तो एक ही का मतलब क्या होता है, वन वन, मतलब इधर से भी आपकी क्या चलना चाहिए, वन वन, इधर से भी वन वन। जैसे यहाँ पर 2 हुआ तो ये क्या हो गया, एक ही नहीं है। तो आप ओनली डेफिनेशन याद नहीं करें तो अभी के प्रोडक्ट में आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आच्छादक करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए आच्छादक के बारे में समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया आच्छादक का मतलब होता क्या है, आच्छादित करना। आच्छादित करना मतलब क्या होता है, ढकना, मतलब कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए, मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 और यहां पर लिख दिया ए बी सी डी। आप देखेंगे इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूं। आप यहां बताइए ये फलन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फलन चेक करना है, फलन है या नहीं है। तो आप देखेंगे इसका एक ही प्रतिबिंब है, इसका एक प्रतिबिंब, इसका एक प्रतिबिंब, इसका एक प्रतिबिंब, इट मींस ये हमारा फलन है। अब फलन आपको समझ में आ गया तो हम यहां ऐसा लिख देते हैं, पहला जो हमारे ये क्या है, फलन है। फलन है तो हम क्या चेक करते हैं, एक ही चेक करते हैं। एक ही बताइए, एक ही नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा होगा सी जो है वो सी के 2 पूर्व प्रतिबिंब, तो एक ही नहीं है। तीसरा, अब जो हम सीख रहे हैं आच्छादक। आच्छादक
बहुत ही सिंपल है, कोई भी एलिमेंट आच्छादक में नहीं छूटना चाहिए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ही क्या होते हैं, ढकने चाहिए। तो आप देखिए इधर तो कोई भी एलिमेंट कभी भी नहीं छूटता है, ठीक है, इधर छूटता है तो क्या होता है, फंक्शन ही नहीं होता है। अब इधर भी क्या है, आपके एलिमेंट एक भी नहीं छूट रहा है कोई एलिमेंट, सबका किसी न किसी से रिलेशन है। जब का सबका किसी से रिलेशन हो तो वो क्या होता है, आच्छादक होता है। आच्छादक मतलब सारे एलिमेंट ढके हुए, कोई भी एलिमेंट अकेला छुटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मैं डी लिख देता हूं तो ये हमारा आच्छादक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये छूट रहा है। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है आच्छादक की, मैं आपको समझा देता हूं। आच्छादक की जो डेफिनेशन होती है, मैं लिखता हूं आच्छादक की डेफिनेशन क्या होती है। कोई फलन एफ ए टू बी आच्छादक कहलाता है यदि, अब आच्छादक कब कहलाएगा, ठीक है, फलन क्या है हमारा ए टू बी में डिफाइंड है, लेकिन वो आच्छादक कब कहलाएगा, जब पीछे वाला कौन है, बी के प्रत्येक अवयव का ए में प्रतिबिंब हो, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब। अगर आप पीछे से आगे आ रहे हो तो पूर्व प्रतिबिंब, आगे से पीछे जा रहे हो तो प्रतिबिंब। तो हम ये लिखते हैं यदि बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है। अब आप डेफिनेशन नोट करें और इसको नोट करें, इसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं, इसमें आपको देख के बताना है कि वो एक ही है या आच्छादक है, ठीक है। देखिए आपके 1 2 3 4 5 और यहां पे देखेंगे आप ए बी सी डी ई, आप इसका रिलेशन इससे मान लिया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसमें देखिए बताइए फलन है या नहीं है। तो आप देखेंगे आगे वाले जितने भी एलिमेंट है उन सबका जो पीछे प्रतिबिंब है वो क्या है, यूनिक है, और जब यूनिक होगा तो क्या होगा, फलन होगा ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, फलन हो गया। अब फलन हो गया तो हम इसमें चेक करते हैं एक ही है या आच्छादक है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका रिलेशन ओनली एक के साथ है, इसका भी एक के साथ, इसका एक के साथ, इसका एक के साथ, इसका एक के साथ, इसका भी एक के साथ। इस तरीके आप सबको देखने पर आपको पता चल रहा है ये क्या है, एक ही फलन है एक ही फलन। अब एक ही फलन है तो आच्छादक चेक करें, तो देखिए पीछे कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, और जब कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है तो वो क्या होता है, आच्छादक फलन होता है, ठीक है। तो अब अगर आपके दोनों हो तो आप इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकते हो, एक ही आच्छादक फलन, ठीक है। अगर आपके ओनली फलन ये, तो वैसे तो ये बता रहे हैं सिर्फ फलन क्या होता है, एक ही फलन चेक करना हमें आ गया, आच्छादक चेक करना आ गया। अगर दोनों के दोनों हो तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, एक ही आच्छादक फलन बोलते हैं। तो आप इन सबको नोट करें और ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके सारा 11th का है, अभी आप जब क्वेश्चन करोगे 1.2 1.3 के, तब आपके ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है। मैं तब आपको समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए एक बार इसको नोट कर लें। तो इसको नोट करें। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। अभी तक ओनली हमने कॉन्सेप्ट जो वो पुरानी क्लासेस का क्लियर किया था कि ये आपके हमारे काम आएगा। अब आप सोचेंगे हम नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करें, तो आप जानिए कि आपको अगर ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम नीचे वाली सीढ़ी चल रहे हैं, इसके बाद ऊपर वाली चढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एडवांस होंगे, वो क्या करेंगे, छलांग मारेंगे, और आपको पता है छलांग मारने पर क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, अब हम करेंगे संयुक्त फलन। संयुक्त फलन क्या होता है, बिल्कुल मेरे साथ देखिए। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है और इनको अच्छे से समझना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से समझते हो तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। देखिए संयुक्त फलन होता है फलन ए टू बी, जी बी टू सी, तो आपके गोफ, ठीक है, जी ओ एफ एक्स, ए टू सी संयुक्त फलन कहलाता है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने 3 फंक्शन दिए, सॉरी 3 समुच्चय दिए, ए बी और सी, तो मैंने यहां बना लिया ए, यहां बना लिया बी और यहां बना लिया सी, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना,
आपके ए से बी में फलन क्या है, एफ। ठीक है, तो एक को क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके ए से बी में जो फलन है वो क्या है, एफ एक्स है। अब हम बात करते हैं बी से सी में क्या है। आप देखिए बी से सी में क्या है, जी, तो आप उसको क्या लिखोगे, जी। और जो एलिमेंट पीछे वाले में, तो आप देखेंगे पीछे वाले में एलिमेंट क्या है, एफ एक्स। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं, बिल्कुल इधर देखें, यहां ए में जो एलिमेंट है क्या, एक्स है, और बी में क्या आएंगे, एफ एक्स आएंगे। ठीक है, बी में क्या है, अभी एफ एक्स है, तो जी में क्या आएंगे, सॉरी सी में क्या आएंगे, जी। आप सोचेंगे मुझे एक्स लिखना था, लेकिन एक्स नहीं लिखूंगा। आप यहां देखोगे बी में एलिमेंट्स का फॉर्म क्या है, ठीक है, वो एक्स नहीं है, बी में क्या है, एफ एक्स। ठीक आया समझ में, तो यहां एक्स इससे रिलेशन गया, एफ एक्स आया, और एफ एक्स यहां गया तो जी ऑफ एफ एक्स आ गया। अब अगर आप इसको डायरेक्ट देखें, मतलब बीच वाले को हम हटा देते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा जी ओ एफ एक्स, जो मैंने आपको यहां पर लिख रखा है, इसका मीनिंग सेम है जो यहां बता दिया। तो आपको समझ में आया ना कि आपके फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, गोफ कहलाता है। ठीक है, फोक भी होता है, गोफ भी होता है, तो उसको हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अब इसको तो आप नोट करें। अब एक बात को ध्यान रखना कि आपके गोफ या फोक तभी पॉसिबल है, कब, जैसे कि आपने यहां एफ क्या लिया, ए टू बी, जी क्या लिया, बी टू सी, और आपका निकालना है गोफ एक्स। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे एफ किससे किस में परिभाषित है, तो आप देखेंगे ए से बी में परिभाषित है, और जी देखेंगे बी से सी में परिभाषित है। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं हो तो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल नहीं हो तो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो अभी तो आप इसको नोट करें और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है। तो अब इसको कैसे करें, तो आप देखिए एफ जो है वो R2R और जी भी R2R में डिफाइंड है, और आपको क्या करना है, फोक एक्स और गोफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लो पहले आप करते हैं, ठीक है, अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त फलन आपने ध्यान से लिखा हो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, बिल्कुल सिंपल है। आप एक क्वेश्चन ध्यान से करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा ये। तो एफ क्या होता है, जी एक्स होता है। आप मुझे बताइए जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप क्या देखेंगे, यहां काम कर रहा है एफ एक्स। आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5। यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके एफ एक्स की जो वैल्यू है वो tx प्लस 5 है। आप अगर x की जगह 1 रखते हो तो आपके यहां क्या आ जाएगा, ठीक है, अगर 2 रखते हो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे होंगे आप। तो यहां पर x की जगह जो होता है वो यहां आ जाता है। तो अभी देखिए एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहां कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5 तो आप बिल्कुल अगर इसको ध्यान से देखते हो तो 5 10 और 5 15, ये क्या हो गया आपके, फोक एक्स हो गया। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको नोट करें। अब देखो, नोट करने से पहले हम क्या करते हैं, जी ओ एफ एक्स निकाल लेते हैं। आपको पता है इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आपके जी एफ एक्स होगा। आप पहले क्या करेंगे, अंदर एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5। अब आपके बाहर क्या चल रहा है, जी, और जी में यहां x हो तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5, तो आपकी क्या होगा, 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस। तो आप क्या करेंगे, अब इसको स्क्वायर वगैरह खोल लोगे, और स्क्वायर खोलने पर जो आपका आंसर होगा वो आपके फाइनली इसका आंसर होगा। तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर 2505 30। ठीक है, यहाँ 5 दूनी 10 10 दूनी 20। तो आप इसको नोट कर ले, ये आपके क्या हो गया, एफ ओ जी एक्स, और ये जी एफ एक्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आज आपके लिए होमवर्क में है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं करा चुका हूं, सेकंड, थर्ड और फोर आपको करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने का वहां पूछ सकते हैं, और जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए वो वहां पर पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय स्टूडेंट्स।